हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एंड पर दी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं। आज तो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार। कमाल है यार। और मिसिंग मुझे वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे। नो बेन डाउट अबाउट स्टोक्स भी कुछ नहीं है इसके सामने। कि आफ्टर कोहली जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि वो एक तरह से खा जाते हैं। आज भी उन्होंने वही किया। ही इज एब्सोल्युटली डेंजरस। बासित भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना, मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ का मतलब, इतना हमने सोचा था उससे ज्यादा वन साइडेड मैच हुआ है। बिल्कुल ही उड़ा के फेंक दिया। बॉलिंग में तो ऐसे लग रहा था कि अगर सूर्या कुमार यादव एम्पायर को भी बॉल पकड़ाता ना कि भाई एक ओवर करा लो, तो वो भी विकेट ले लेता, क्योंकि सभी ने ली विकेट। जिस जिसको बॉल कर लेता, हैट्रिक कर लेता। जिस जिसको बॉल मिली, एंड में डूबे भी आ गया, कहला यार मेरा भी हिस्सा डाल लो इसमें। तो इससे पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि 180 रन किए थे इंडिया ने और 87 पर श्रीलंका को आउट कर दिया था। तो कल मैं यही कह रहा था कि यार श्रीलंका ने इतना बुरा खेला, इतना बुरा नहीं होता तो ये तो बेचारे 74 पे ऑल आउट हो गए। 101 रन से यहाँ कामयाबी हासिल की इंडिया ने और सीरीज में बता दिया, टोन सेट कर दी सीरीज की पहले ही मैच में। बासित भाई, कैसा देखा आपने मैच? पास आपकी बात का जवाब मैं दूंगा, पहले हमारे बड़े भाई से पूछो। तो बड़े भाई, बड़े भाई नहीं, पहले बासत भाई जो अक्षय कुमार लग रहे हैं, टॉस कर ले यार, मुझे क्यों इधर उधर घुमा रहे हैं? कौन पहले बोलेगा ये बताएं। आप मेरी बात सुनो, आप क्या जुमले बोलते हो यार, ये कि एम्पायर को भी बॉल दे देते तो वो भी आउट कर लेता। तो आप ये बोलो ना, मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मुझे बॉल दे देते, मैं यहां से आउट कर लेता। नहीं, वो तो एम्पायर इंडियन था ना, इसलिए कह रहा हूँ। इंडिया की तरफ से एम्पायर भी बॉल करता तो वो भी विकेट ले। वो तो खेला हुआ होता है ना, एम्पायर वो बनता है जो खेला हुआ होता है क्रिकेट। आप तो खेले ही नहीं है, आप अपना बोलते हैं। लेकिन बासत भाई इसको नॉलेज तो है ना यार, ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। शुक्र है आपने ये कह दिया, नहीं, नॉलेज तो है, पता। नॉलेज तो है यार, इतना तो मुझे पता है। आपके साथ इतनी सीटिंग है, बैठते हैं, प्रोग्राम करते हैं, क्रिकेट का आइडिया तो है ना। जिनको क्रिकेट का आइडिया, वो क्या काम कर रहे हैं, वहां से बात करें ना फिर। जी जनाब, क्या पूछना है पूछे। बताइए आप मैच के हवाले से अपना तबसरा दीजिए ना। मैच यार देखो, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला साउथ अफ्रीका को टॉस जीतने का। और अमूमन मैंने इंडिया में इस तरह की पिच नहीं देखी, मॉइस्चर वाली। 6 ओवर में 40 रन थे, जिसमें 22 डॉट बॉल थी। कितनी? 22। और टोटल पूरे मैच में 49 डॉट्स बॉल थी। इसका मतलब 71 बॉल में 175 करे इंडिया ने। और सबसे बड़ी बात, अभिषेक शर्मा जो सब डरते हैं उससे, अपना गिल आया, उसने एक चौका मारा, वो फंसी हुई बॉल पे आउट हुआ। और सूर्य कुमार यादव, ये 3 आउट होने के बाद 175 करना बिग अचीवमेंट है। स्पेशली क्रेडिट गोज टू जो तिलक वर्मा जिस वे में खेला ना, संभल के। और फिर जो पांड्या ने, आज तो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार। कमाल है यार। मिसिंग वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है इस टाइम पे। नो डाउट अबाउट कुछ नहीं है इसके सामने। बासित भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ, या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। क्यों? वजह इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? नहीं, मुझे नहीं कैप्टन, जो कैप्टन एमएस। अच्छा। और एमएस वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है। ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये इंप्रूव भी करता रहा। बाद टाइम इसको बैटिंग में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से बड़ा शोर भी मचा इस पे। पिछले साल आईपीएल के शुरुआत के मैचेस इतने अच्छे नहीं गए थे, उससे पहले भी नहीं गए जब ये मुंबई इंडियंस इसने ज्वाइन करा है और गुजरात को छोड़ा है। लेकिन ये डटा रहा। इंजरीज बहुत होती हैं,
मेरा ख्याल है इंडिया का वाइड प्लेयर है जिसको इंजरी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यार हाँ, टू गुड खेला अभी यार। वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, वरना वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता। टेस्ट छोड़ चुका है ना नजीब, वो इसी वजह से ना, अपना करियर प्रोलॉन्ग करने के लिए ना। कामरान, जो बात बासित भाई कर रहे हैं, वो भी जो शुरू की आईपीएल की फॉर्म और मुंबई में आना, वो तो कप्तानी की वजह से उसके ऊपर इतना वो था प्रेशर। अदरवाइज क्या प्लेयर है, क्या खेलता है। मैं तो इसको मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ काम मतलब लाश उठाओ, जो टारगेट इसको अरे दे यार। दिया जाए वो वाला काम करता है यार, जबरदस्त। यार नजीब ये तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की कैप्टनसी में जो इसने मैच जितवाया था ना ओडीआई, उसके बाद तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। बिल्कुल इस सही वक्त बात। इंडिया की टीम, ये तो अभी टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, इंडिया की टीम मैं अक्सर कहता हूँ वाइट बॉल क्रिकेट में अगर कप्तान से भी पहला नाम इसका लिखा जाता है, इसके 100% बगैर इनकम्प्लीट है टीम। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है, मैं तो ये हैरान हूं कि इतना अरसा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला, वो 2-3 मैच इन बिटवीन मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं देखी ट्रेनिंग की। जो मैंने देखा ये हॉलीडेज पे जा रहा होता था या आ रहा होता था इसका रीऐप नहीं आता था ना देखा, लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे आ गया आज तो एक अलग ही प्लेयर लगा। और जैसे आके जैसे बासित भाई ने बताया, उसने जो मार्को जैनसन को मारा, जो उसने नोकिया को मारा, जो उसने सिर्फ आमला को मारा, केशव राज ने तो एक आते साथ ही उसने जो छक्का मारा, वो देखने वाला यार, अनबिलीवेबल ऑलराउंडर। इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में अगर नंबर 1 ऑलराउंडर है, जो मैच विनर है, रियल मैच विनर, जिसको ऑलराउंडर की मैं अगर कहूं कि ऑलराउंडर का किंग, वो हार्दिक पांड्या मैं बोलूंगा ऑलराउंडर में। जो इसकी फॉर्म है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है हर दूसरे तीसरे मैच में, कम ही दुनिया में देखते हैं। थोड़े से सवालात ले लेते जल्दी से। आदित्य नागी कह रहे हैं, बासित भाई, व्हाई वी नीड गिल फॉर एंकरिंग वेयर वी हैव तिलक हु कैन एक्सेलरेट एंड एंकर इनिंग्स एज वेल वी हैव सीन इन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज एंड इन एशिया कप फाइनल एज वेल। वो कह रहे हैं कि हमें गिल की जरूरत क्या है जब वो काम तिलक कर सकता है और मार भी सकता है। नहीं, क्या तिलक वर्मा ओपन करेगा? नहीं, ओपन के लिए तो फिर आपके पास ऑप्शन दूसरा, फिर आपके पास संजू का है देखो ना। नजीब, आज के आउट होने को जोर मत दो। आज जो दोनों आउट हुए ना तीनों, वो पिच की वजह से आउट हुए हैं। T20 में ऐसा पिच नहीं होता यार। इन जनरल एक ये सवाल तो बनता है ना कि जैसे इनके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं, तो क्या हमें इनको ऐसा प्लेयर चाहिए इनिंग बिल्ड करने वाला या उसके अराउंड रोटेट करने वाला? टॉप ऑर्डर में थोड़ी चाहिए होता है। ये तो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं ना, इनके टॉप 3 जो है फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, तो इन्हें तो 4-5 में चाहिए था ना, इसीलिए तो अक्षर पटेल को ये भेजते हैं। अक्षर पटेल को जो प्रमोट करते हैं वो क्यों करते हैं कि अभी तुम्हारा काम है पिच। और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आप कह सकते हैं क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। भैया अब वो मर्जी का मालिक हो चुका है, परफॉर्मेंस देनी है तो देनी है। मतलब डेलिकेट कट खेल, वो अपर कट टाइप की कोई शॉट खेलता है डीप थर्ड मैन पे, देखता तक नहीं है। लोग नो लुक शॉट के ऊपर छक्का मारते हैं। ये पहला बंदा है जिसने डेलिकेट किस्म की नो लुक शॉट खेल के चौका कमाया। क्या यार, ये क्या खाता क्या ये बंदा? ये कैसे आराम से, प्रेम से, सुकून से ऐसे छक्के मारता है? मतलब फाइन लेग के ऊपर से इस तरह के छक्के या फ्लिक पे छक्के। पर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है। शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये है, बट द फैक्ट इज कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस
हाँ, व्हाइट बॉल में एक स्टेज थी कि बेन स्टोक्स, वो खास करके रेड बॉल क्रिकेट, पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो व्हाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। बॉलर्स पे आते हैं, हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर या शमी को ले लें, 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, गार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, कोई ब्रेट ली नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, रोहित शर्मा इनको अपने पास रख के काफी कुछ सिखाया भी है। मुंबई इंडियंस के अंदर भी जब रोहित कैप्टन थे तो ये उनके अंडर खेलते थे और बड़े क्लोज रहते थे। पता है कौन सा है जो वो यूं देखा और मारा ही नहीं, आज क्लीन ईस्टवुड बन गया वो मैंने कहा आपको कि देखे तो ये किया क्या इसने मतलब बबली जमाना का ना छोड़ता ही नहीं है वो, यानी कि उसकी आवाज आई है बॉल फेंकते हुए तस्कीन की, और उसके बाद जो शॉट है वो आपने सभी ने देख लिया होगा। ये इस साल इस सेंचुरी का सबसे खूबसूरत शॉट मैं बोल दूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है, और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ आती मतलब एक छक्का फिर दूसरा छक्का और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया, वरना देखिए बाकियों की इनिंग्स जरा बीच में स्ट्रगल करती थी। पिच शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी, कोई बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे क्लीन तरह से ना बॉल आ नहीं रहा था, लेकिन बाकी जितने भी खेल के गए हैं, जिन्होंने 20 किया 25 किया 16 18 व्हाटएवर, लेकिन अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है।